चले ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। हरियाणा में जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंचों के चुनाव जल्द हो सकते हैं। पंचायत चुनाव जल्द कराने और हरियाणा पंचायती राज एक्ट को चुनौती देने वाली 14 याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ से अदालत में अपना अपना पक्ष रखा गया। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंचों के चुनाव कराने के लिए तैयार है और पंचायत चुनाव पर अदालत की कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि उम्मीद करते हैं कि हम 4 मई को चुनाव के लिए निश्चित तारीख दे पाएंगे। इस मामले की अब अगली सुनवाई 4 मई को होगी। पंचायत चुनाव कराने और हरियाणा पंचायती राज एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इनसे जानते हैं कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट के जो प्रावधान किए गए थे उनको लेके 13 रिट पिटीशंस फाइल हुई थी। इसके अलावा एक रिट पिटीशन सरकार को डायरेक्शन देने के लिए कि इलेक्शन कराए जाएं। आज इकट्ठे सभी 14 रिट पिटीशंस के ऊपर सुनवाई हुई। जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है, हमने कोर्ट को जो भी अमेंडेड प्रोविजंस थे उनके पीछे जो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का इंटेंट था, प्राइमरली एंड मेनली ये था कि हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इन इलेक्शंस के अंदर विमेन को 50% रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाए। इक्वल पार्टिसिपेशन पे हमारा स्ट्रेस था, उसको मद्देनज़र हमने इसमें 50% किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उसके तहत जो मैंडेट है वो है नॉट लेस देन 1/3। तो हमने इसको 33% से 50% कराया है। सभी विषयों पे चर्चा हुई है, सभी विषयों पे आर्ग्यूमेंट्स हुई है। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद कुछ 1-2 विषय के ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगी है। उसके लिए अब उन्होंने 4 मई की तारीख निश्चित की है। मित्तल साहब, आपने अदालत को बताया था कि सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार है, तो इसको लेकर भी अदालत ने कुछ आपको कहा है? देखिए, इन किसी भी पिटीशंस में स्टे नहीं है। पहली बात तो यह है कि किसी में कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं है। जुलाई 2021 में कोविड की सिचुएशन की वजह से हमने कोर्ट को यह स्टेटमेंट दिया था कि अभी हाल की घड़ी में कोविड की वजह से इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे हैं। उसके बाद हमने जब सिचुएशन इंप्रूव हुई, सितंबर 2021 में हमने हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाई थी कि उस हमारी दी हुई स्टेटमेंट के मद्देनज़र हमें इलेक्शन कराने की परमिशन दी जाए। हरियाणा सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। उस पे याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से 2 डेट्स ली गई हैं, फिर उनका जवाब आ गया था। आज इस सारे केस में ओवरऑल सुनवाई करने के बाद, ओवरऑल सुनवाई हुई है, हमने एक बार फिर से कोर्ट को बताया है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। कोर्ट का व्यू ये था कि क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन की वायरीज चैलेंज हुई हैं, कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं है कि इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ 1-2 विषयों पे उन्होंने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगी है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। उसके तहत अगली तारीख 4 मई को निश्चित की है। तब हम उम्मीद करते हैं कि हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे और उसके तहत जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जैसे कि हमने पहले बताया, हरियाणा सरकार पूरी तरह से इलेक्शन कराने के लिए कमिटेड है, इलेक्शन कराने के लिए तैयार है और हम उम्मीद करते हैं 4 मई को हम एक निश्चित तारीख आपको इलेक्शन की दे पाएंगे। मित्तल साहब, आपने कहा कि 14 याचिकाएं दायर की गई हैं, एक्ट को भी चुनौती दी गई है, इसके साथ साथ जल्द चुनाव करवाने के लिए भी याचिका दायर की गई है। तो आज काफी लंबी बहस चली। बहस के दौरान दूसरी तरफ से क्या पक्ष रखा गया अदालत में? देखिए, प्राइमरी एंड मेनली जो ग्रीवियंस थी वो ये है कि 50% विमेन रिप्रेजेंटेशन को जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये कहना था कि 50% विमेन रिजर्वेशन है, इसलिए जो बाकी 50% हैं उस पे जो सरकार ने रोक लगाई है विमेन को लड़ने के लिए, वो असंवैधानिक है। इस पे हमने कोर्ट को बताया कि ये रिजर्वेशन नहीं है, दिस इज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है इक्वल पार्टिसिपेशन करने के लिए 50% दी है। अगर हम बाकी 50% पे भी विमेन को अलाउ करते हैं तो हमारा 50% रिप्रेजेंटेशन के प्रावधान का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसके बाद जो एक और उनका मेन चैलेंज था वो ये था कि SC रिजर्वेशन और BC रिजर्वेशन के मैनर को प्रोवाइड नहीं किया गया है। वो हमने कोर्ट को बताया कि रूल्स आ चुके हैं और रूल्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया। रूल्स में ये प्रावधान क्लियरली बताया है कि मैनर क्लियरली डिफाइन किया है कि किस तरह से इसको कराया जाएगा। इसके बाद BC रिजर्वेशन के ऊपर बहस हुई, उसमें लंबी बहस हुई है। जहां तक BC रिजर्वेशन का सवाल है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस की जरूरत थी।
प्रावधान में कुछ इश्यूज थे जिसके रिगार्डिंग कोर्ट ने हमें टाइम दिया और हमने कोर्ट को बताया कि हम इसको एग्जामिन करके हम आपको अपनी जो भी स्थिति होगी उसको स्पष्ट करके अगली तारीख पे आपके रखेंगे। हमारी रिक्वेस्ट पे हमने एक बार फिर से कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि हालांकि कोर्ट का रोस्टर बहुत हैवी है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि 23 फरवरी 2021 से हरियाणा में इलेक्टेड बॉडीज़ एट प्लेस नहीं है और हरियाणा सरकार सितंबर 2021 से लगातार इस कोशिश में है कि हमें कोर्ट से परमिशन मिल जाए और हम इलेक्शन कराएं, क्योंकि हम हालांकि कोर्ट से स्टे नहीं है पर हमने क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसके मद्देनज़र हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की और कोर्ट ने अपने बिजी रोस्टर के बावजूद भी इसकी तारीख अगले हफ्ते के लिए निश्चित की है 4 मई, जहाँ की हम उम्मीद करते हैं कि हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे और हम आगे हरियाणा में जल्द से जल्द इलेक्शन होते देखेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इन्होंने बताया कि जल्द चुनाव कराने और हरियाणा पंचायती राज एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अदालत में अपना अपना पक्ष रखा गया। वहीं इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार जल्द चुनाव करवाने के लिए तैयार है। वहीं इन्होंने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।